जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति हमारे हमें पसंद नहीं करते तो हमें क्या करनी चाहिए, कौन से ऐसे अवगुण हम करते हैं जिससे हमारे पति हमें पसंद नहीं करते। जो राम हमें ब्याह करके लाए हैं वही राम अगर हमें पसंद ना करें तो हम कैसे रहें, हम क्या करें। तो इसके लिए मैं आपके साथ 6 टिप्स, 6 नियम आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारे पति हमें क्यों पसंद नहीं करते। कई ऐसी मेरी बहनों के देखिए कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी हम ससुराल में गए हैं ना, तो किसी न किसी कारण से हमें अनलक्की कहा जाता है, हमें ही कोसा जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, ऐसे तुम्हारे आने ही से हो गया। तो देखिए ये बहुत गलत है, किसी को आरोप लगाना, किसी के ऊपर ब्लेम किसी को करना कि इसके आने से ये हो गया। देखिए जो लिखा होता है ना, जो भगवान की मर्जी होती है, जो कि मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, उसको कोई नहीं टाल सकता। ऐसा नहीं है कि नई बहू आई तो इसके आने से ये हो गया, नहीं हो गया। आप लोग क्यों कोसते हैं बहुओं को, ये बहुत गलत है। जो ही ससुराल वाले हैं अनलक्की कहते हैं, ये बहुत गलत है। देखिए वही लड़की अपने मायके के लिए लक्ष्मी होती है, बेटी जो है लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, तो बहुएं भी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अनलक्की है इस प्रकार से। तो ऐसा कोसना आप बंद कर दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो पति पसंद क्यों नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी कई ऐसे ससुराल वाले हैं ना, पतियों के भी मन में ये सब बातें बैठा देते हैं कि इसके आने से ये हो गया, इसके ये कार्य करने से ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कर्म सही नहीं कीजिएगा और दोष दीजिएगा बहू को, पत्नी को, तो ये तो गलत है ना। वो कोई भी हो, वो ससुर हो, वो सास हो, ये घर वाले हो या पति हो, किसी को दोष देना बहुत आसान है। और पत्नी ही सबसे कमज़ोर कड़ी है, महिला ही, उसी को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, उसी के ऊपर सारे ब्लेम मतलब लोग लगा देते हैं। लड़का हो तो तब तो चलो बहुत अच्छा, अगर लड़की हो गई तो बहू को ही दोष देते हैं, बच्चा नहीं हुआ तो बहू को ही अनलक्की कहते हैं। ये तो गलत है। उसके हाथ में क्या है, बहू के हाथ में क्या है, एक लड़की के हाथ में क्या है, वो क्या कर सकती है। जो भगवान देते हैं वही हमें मिलता है। लड़की के चाहने और नहीं चाहने से, बहू के लकी अनलकी से कुछ नहीं होता। तो लेकिन घर वाले बहू को ही दोष देते हैं कि अरे इसको तो लड़का ही नहीं हो रहा है, इसको तो बस लड़की होते जा रहा है, इसको तो संतान ही नहीं हो रहा है। ये तो गलत है ना। उसके हाथ में क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचते, लड़की के हाथ में कुछ नहीं है। जितना दोष उसके में उतना दोष आपके घर के लोगों में भी है, आपकी लड़की में भी है। लेकिन घर के लोग ये चीज़ मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बस बहू है वही सबसे आसान है, उसी को कुछ भी बोल दो, सुना दो। तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। तो इस वजह से भी कई लोग बहुओं को पसंद नहीं करते। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जो ही पत्नियां हैं, जो ही बहुएं हैं, उनको एक चीज़ महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी बात कहने और करने से जब हम जाते हैं ना, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता जाता है। वो बोलने का तरीका, वो आपका बॉडी हिलाने का तरीका, हाथ हाव भाव, मतलब करने का तरीका भी कई लोगों को पसंद नहीं आते। तो इसलिए वो चीज़ भी आपको सुधारनी चाहिए। आप बोल रहे हैं अच्छा ही, लेकिन इतने मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप ऐसा ही दिखा रहे हैं ना कि जैसे सामने वाले को लग रहा है कि आप झगड़ा कर रहे हैं।
आप अच्छी चीज़ भी बोलने जाते हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ कर जाता है ना, जिसे सामने वाले को जो कि पसंद नहीं आता। इससे भी पति पसंद तो नहीं करते हैं, साथ में और भी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हम बन रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी सब गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। समझदारी से, विनम्रता के साथ, नरम स्वभाव के साथ कोई बात कहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी जो गलती है जिससे कि हमें लोग पसंद नहीं करते, वो क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए क्या होता है ना कि क्यों पसंद नहीं करते हैं। एक तो मान लीजिए पति हो या ससुराल वाले, इन-लॉज, कोई भी हो, एक आदमी की जो आदत होती है ना, नेचर, स्वभाव, वो ऐसा चीज़ है कि वो मरते दम तक नहीं सुधरती। कई ऐसे लोग हैं कि जिनका समय के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें कि पूरी तरह सुधर जाएं तो वो नहीं होता। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाला अगर नहीं सुधर रहा है तो हम थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लें, थोड़ा सा हम ही इम्प्रूव हो जाएं। अगर पति पसंद नहीं करते तो चलिए हम ही उनके लायक, अगर हम देखिए जो बदलता है ना, जो कुछ उनके लायक करता है, मतलब इम्प्रूव अपने में कर लेता है अपने अंदर, तो ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम नासमझ हैं, हम समझदार हैं। तब हम अपने आप को उस आदमी के लायक बना लिए हैं और बना लेंगे। ऐसा नहीं है कुछ गलत चीज़ों के लिए आपको उस प्रकार से अपने आप को ढलनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए कुछ उनको पसंद नहीं है, जो आपकी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, वो आपको पसंद नहीं करते, तो ठीक है, वो चीज़ हम नहीं करेंगे और वो चीज़ हम सीखेंगे। जिस कारण से वो हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, वो क्या हमारे में कमी है, वो कमी को हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ज़रूर उनको करके दिखाइएगा। तो ये हो गई हमारी तीसरा टिप और तीसरा नियम। चौथी बात क्या है कि आपको हमेशा जो नेगेटिविटी है ना, बड़ा खतरनाक चीज़ है, अच्छे से अच्छे लोगों को भी बर्बाद कर देती है। तो एक जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी कहीं ना कहीं, पति भी, हमेशा वो आप देखिएगा ना निगेटिव मूड में ही रहते हैं। जैसे लगता है कि सीधा तो बोल ही नहीं सकते, हमेशा टेढ़ा ही उनके मुंह से आवाज़ निकलता है। पत्नियां भी जैसे व्यंग टाइप का बोलती हैं, कुछ भी बोलती हैं तो उसमें टोन ही रहता है, वो झलक के सामने आता है। तो इस प्रकार से कीजिएगा तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। पति तो बहुत दूर की बात है, आप सोचिए कि दुनिया के दिल में हम उतर जाएं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन एक ही को लोग हैं ना कि अपनी वाणी और अपने मिठास से लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो पति क्या चीज़ है, कभी भी आपको निगेटिव मूड में हमेशा नहीं रहनी है, जिससे कि सामने वाला आपको पसंद ना करे। थोड़ा सा अपने मूड को भी इम्प्रूव कीजिए, मूड पॉजिटिव रखिए। हमेशा नकारात्मक बातें, नकारात्मक तरीका, ये सब अपनाना आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और गुस्से में ये सब चीज़ें हम नहीं देखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ठीक है, गुस्से को कंट्रोल में रखिए। गुस्सा कभी आदमी को ना कुछ लाभ तो नहीं देता, हानि बहुत अधिक उससे मिल जाती है हमें। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा टिप। पांचवा जो हमारा टिप है, पांचवा नियम है, वो क्या है कि देखिए, हमें खुद से भी प्यार करनी है, खुद अपने शरीर से भी प्यार करनी चाहिए। अगर आप अपने शरीर को भी उसी प्रकार से रखते हैं ना, कहीं भी पड़े हैं, किसी प्रकार से पड़े हैं ना, अच्छे से ढंग का पहन रहे हैं ना, ढंग से रह रहे हैं, तो भी सामने वाला मतलब सोचिए कि पति जो है आपको पसंद करे तो कैसे करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर भी केयर कीजिए, अपनी को मेंटेन रखिए, अपनी को से प्यार कीजिए। आप खुद अपने शरीर से जब प्यार कीजिएगा ना, तो ये सब कार्य आप खुद ही कर लीजिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पति की पसंद बनना है तो खुद को पहले, सबसे पहले आप प्यार कीजिए। और साथ में अहंकार को त्याग दीजिए। एक लोग है ना कि इतने घमंड में रहते हैं, अरे हम तो सुंदर हैं, हमें सही से रहने की क्या ज़रूरत है, हमें इतना सब पहनने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही सुंदर हैं, घमंड में रहते हैं। तो ऐसे सब भी कार्य अगर आप करते हैं ना, आपका अहंकार भी कहीं ना कहीं आपको पति की पसंद नहीं बनने देता। क्योंकि हम जो है ना जिद लेके बैठे रहते हैं कि हम ही सही हैं, आप तो गलत हैं, हम सही हैं। तो ये चीज़ भी आप चाहें कि हर पति को पसंद आए तो नहीं आता।
तो इसलिए अहंकार को भी त्यागनी है और साथ में खुद से प्यार करना सीखनी चाहिए, अपने शरीर को मेंटेन रखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए किसी के भी साथ। अगर पति हैं, पति से तो ऐसे ही हमें बहुत अधिक बहसबाजी, एक लोग हैं ना इतनी बहस करते हैं ना, करेंगे कुछ नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, आपको मालूम ही है ना। इतनी ज़्यादा वो फेंकते हैं और बहसबाजी में हमें नहीं पड़नी है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं, हम बहुत अधिक बोल रहे हैं। तो आप बहुत अधिक भी अगर आप बोलती हैं ना तो पति की पसंद कभी नहीं बन पाइएगा। तो इसलिए हमें बहुत अधिक नहीं बोलनी है। बहुत अधिक बोलने से क्या होता है ना कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि हम ना बोलें, ना कहें, लेकिन जुबान जो है ना फिसल जाती है, वो भी न चाहते हुए हमारे मुख से निकल जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कम बोलिए। कम बोलने वाले लोगों का ना रिस्पेक्ट तो होता ही है, और लोग जो है ना बड़ा इज्जत आपको देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखते हैं। तो इसलिए कम बोलिए, बहुत अधिक बहसबाजी में कहीं मत पड़िए, जो कि आपको कोई पसंद ही ना करें। इतना अधिक हम बोले कि एक लोग हैं आप कुछ पूछिए नहीं, फिर भी वो इतना मतलब अधिक बोलते हैं ना, ये ऐसे वो ऐसे, ये इतने की वो उतने की, ये सब चीज़ें भी पति को पसंद नहीं आती है। आप कम बोलिए, ठीक है। और मूड देखकर, समय देखकर आपको बातचीत करनी चाहिए। ये ना कि अपनी ही इतना अधिक हम सुना रहे हैं, उनका सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये भी हर पति को पसंद नहीं आता। और पति जो है कहीं ना कहीं आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। इसलिए शांत रहिए और साथ में ना वाणी को भी मीठी रखिए। अपनी वाणी, जिसकी वाणी जो है ना मीठी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, वो तो ऐसे ही पसंद बन जाएगा। और पति का केयर कीजिए, उनको क्या चाहिए न चाहिए इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अगर उनकी पसंद बननी है तो ऐसा मतलब आपको बन जानी चाहिए ना कि आप ऐसा आपके पति को फील हो कि इसके बिना तो मैं 1 मिनट रह ही नहीं सकता, ये ना रहे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। केयरिंग, थोड़ा सा आपको केयरिंग होनी चाहिए, उनकी केयर करते रहनी चाहिए। पति लोग अपना कार्य तो कर ही लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो केयर हम करते हैं ना, उनके लिए केयरिंग रहते हैं ना, उनके लिए सोचते समझते हैं, इससे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा बनिए कि आपके पति को लगे कि जैसे इसके बिना हमारा सुबह ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनके दिल में जगह बनाइए। तो यही हमारे कुल 6 टिप्स थे, 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।